हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लॉगरिथम के पार्ट 4 में लॉग की स्पेशल फॉर्म को देखने वाले हैं, जिसका हम यूज़ लॉग को फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी तक हमने पढ़ा है कि लॉग जो बेस 10 है x, इसको हम कॉमन लॉग कहते हैं, और लॉग बेस e हो और x हो तो उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। और इनमें हमने रिलेशन भी देखा था कि नेचुरल लॉग होता है वो 2.303 टाइम्स ऑफ कॉमन लॉग होता है ना। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो लॉग बेस 10 यानी कि कॉमन लॉग है, उसको हम फाइंड आउट करने के लिए किस फॉर्म का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई जनरल इसकी जो फॉर्म है लॉग बेस x है, इसको हम जनरली c.m में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो c है उसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पर जो m होता है मेंटिसा। यानी कि कॉमन लॉग को जनरली c.m यानी कैरेक्टरिस्टिक डॉट मेंटिसा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए कोई आपको नंबर दे दे कि लॉग बेस 10 है और मान लीजिए 23.54 है, मान लीजिए, ठीक है। तो आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट मेंटिसा के फॉर्म में या इसकी वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद इसकी मेंटिसा को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक जो फाइंड आउट करने के लिए हम तरीका अप्लाई करते हैं वो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट से पहले वाले नंबर देखते हैं या पॉइंट से पहले वाली प्लेस को देखते हैं। मान लीजिए मैं इसी की बात कर लूँ, लॉग बेस यहाँ पर 10 है और 23.54 है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा पॉइंट लगा पड़ा है। अब पॉइंट से पहले कितने प्लेस हैं, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, यानी कि 2 प्लेस हैं। देखा जाए तो इसको आप 2 नंबर भी कह सकते हो, है ना। तो सिंपली यहाँ पर अगर पॉइंट के पहले 2 प्लेस है तो हम क्या करेंगे, 2 हमने लिखा और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास 2 - 1 = 1 आ गया। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इसकी फाइंड आउट हो गई, उसका वैल्यू आ रहा है हमारे पास 1, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इस 23.54 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अब देखिए, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ लॉग 10 23.54 को लिखना चाहूँ तो सबसे पहले तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू क्या लिखूँगा, 1 पॉइंट। अब रही बात कि मेंटिसा को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मान लीजिए मैं 1-2 एग्जांपल और देता हूँ इसमें आपको, इसके बाद फिर आपको मेंटिसा निकालने के बारे में बताऊँगा। देखिए, मान लीजिए आपको कह दिया लॉग बेस 10 है और 254.23 है, मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट से पहले कितने नंबर है, यहाँ पर पॉइंट से पहले हमारे पास 3 नंबर है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 3 में से 1 को माइनस कर देंगे। 3 में से 1 को माइनस करने के तो कितना आएगा, 2, और पॉइंट लगा देंगे। यानी इस 254.23 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2 पॉइंट समथिंग आएगी अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास लॉग बेस 10 है और मान लीजिए यहाँ पर है 54325.6.40 है, मान लो, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट से पहले कितने नंबर है, यहाँ पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो इसी का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी हो तो क्या करेंगे, हम 6 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 5 पॉइंट समथिंग, ठीक। जनरली तो हम पता है यहाँ तक 4 तक ही जाते हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स 3 तक ही जाते हैं, यानी कि 4 या 3 तक ही जाते हैं ज़्यादातर। बट फिर भी अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स की लंबे नंबर्स की पूछ ले तो फिर उसका आंसर उसी के हिसाब निकाल लेते हैं। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए अगर आपको वो
पॉइंट में निकालने को आ जाए, मान लीजिए log बेस 10 है और आपसे कहते हैं 0.01 है या 0.0125 है। इसका अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इसमें आप ये देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंट से पहले कितना नंबर, यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं। जीरो का मतलब क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है। अगर वहाँ पर कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो उसका आप क्या अज्यूम करते हो, ज़ीरो। और समथिंग माइनस जीरो करोगे तो क्या नेगेटिव नंबर आ जाता है, यानी कि 0 - 1 करोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, -1। ठीक, तो -1 को हम -1 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 1 लिख करके 1 पे बार लगा देते हैं लॉग के केस में। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हमारे पास लॉग है, बेस में 10 है और यहाँ पर मान लीजिए 0.00256 है, मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा केस उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट से पहले भी जीरो है, पॉइंट के बाद भी जीरो है। तो इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हमको फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए इस पर्टिकुलर टाइप के नंबर की सबसे पहले हम ये देखते हैं, स्पेशली ये जब जीरो पहले भी हो पॉइंट से और बाद में भी हो तभी खाली ये रूल अप्लाई होता है। वो रूल ये कहता है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उसमें आप एक ऐड कर दो और उसको बार में रिप्रेजेंट करो। मान लो यहाँ पर कितना है, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो सिंपली आप 2 के बाद क्या आता है, 3, यानी 3 लिखोगे और लिख दोगे बार। ठीक है, और देखिए मान लीजिए लॉग है, बेस में 10 है और 0.000231 मान लीजिए। तो इसके लिए पॉइंट के बाद कितने हैं, 3, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 बार। 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 पे लगा दिया हमने बार। 4 माइनस, इसको आप 3 माइनस भी लिख सकते हो, इसको 4 माइनस भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं, इस लॉग टेबल पे यूज़ करते हैं। देखिए मेंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉग टेबल का यूज़ करते हैं। देखो जनरली लॉग टेबल, एक तो लॉग टेबल है और एक एंटी लॉग टेबल है। हम अभी फ़िलहाल लॉग टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। लॉग टेबल वैसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि log 1, लॉग यहाँ से log 10 से लेकर के log 49 तक है। और यहाँ पर दूसरे अगर पेज में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर log कहाँ से लेकर के 50 से लेकर के और log 99 तक है, क्योंकि log 100 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, इसीलिए। और देखिए इसमें जो हमारे पास ये जितने भी आप रोज ये कॉलम देख रहे हो, यहाँ पर जो n से रिप्रेजेंट करके इन्होंने कॉलम दिखा रखा है, वो सिंपली आपकी पहली 2 डिजिट होती है। ठीक है, और बाद में जो 3rd डिजिट आप देखते हो वो आप इसमें से फाइंड आउट करते हो, इससे जितने भी हैं 0 से लेकर के 9 तक, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जितने भी आप चीज़ें फाइंड आउट करोगे वो 3rd यूनिट प्लेस के लिए करोगे। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट, जो अगर चौथा नंबर दे रखा हो तो आप उसको मीन डिफरेंस में फाइंड आउट करके उस पर्टिकुलर वैल्यू में ऐड ऑन कर देते हो। ठीक है, अब देख लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जो हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया था, देखिए जो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया था वो लिया था, कौन सा है, 23.54। इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की फाइंड आउट करी थी, कितना आया था हमारे पास, 23 का कितना आया था, 1। अब इसकी मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम 23 के कॉलम में जाते हैं, रो में, कॉलम में जाते हैं। ठीक है, 23 के कॉलम में जाते हैं तो यहाँ पर 23 का कॉलम कहाँ है, देखिए 23 का कॉलम है ये वाला, ये वाला। अब 23 पे तो हम पहुँच गए। 23 की ये जो रो जा रही है इसमें से हमें नेक्स्ट नंबर 3rd नंबर चूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पर 23 का क्या था, देखिए 23 का यहाँ पर कितना है, 5। 23 के बाद है 5, तो 23 के हम जाते हैं सीधा 5 में। 5 नंबर पे हमारे पास यही आ रहा है कि ये आ रहा है, ये नंबर आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास कितना,
3711 3711 ये नंबर आ रहा है हमारे पास 3711। यानी कि हम सिंपली क्या लिखेंगे 3711, ठीक है। और इससे पहले एक पॉइंट लगा देते हैं अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 के बाद क्या है हमारे पास 4, चौथा अगर नंबर दे रखा है तो हम उसको कहाँ फाइंड आउट करते हैं, मीन डिफरेंस में। देखिए अब 23 के बाद रो में हम चले तो गए और यहाँ पर हमने 5 भी देख लिया। अब हमें 4 फाइंड आउट करना है मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। ये सारे जितने आप देख रहे हो मीन डिफरेंस वाले कॉलम है। अब देखिए इसमें आपको 4 फाइंड आउट करना है 4 प्लेस पे, यानी कि 1 2 3 4, 4 पे क्या है 7, ठीक है। तो यानी हमें 7 इसमें ऐड करना पड़ेगा और सबसे पीछे से हम ऐड करते हैं। हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 8 1 7 3 0 पॉइंट, ठीक है। यानी कि आप क्या करोगे और इसमें आपने जो कैरेक्टरिस्टिक लिखी है उसको आप ऐड कर दोगे, यानी 1.000 कितना भी है उसमें अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा 1.3718। यानी आपके पास आंसर क्या आ गया 1.3718, ठीक है। अब ऐसे ही इसके लिए देखिए जो सेकंड नंबर हमारे पास 254.23 है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड करी थी, कितना आया था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आई थी 2। अब इसके मेंटिसा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए 25 तो हम सबसे पहले 2 नंबर देखते हैं, यानी 25 के कॉलम में जाएंगे। 25 का कॉलम हमारे पास कहाँ पर है 25 का कॉलम हमारे पास ये रहा। अब 25 के कॉलम में हमें क्या देखना है, नेक्स्ट नंबर हमारा जो है 3, नेक्स्ट नंबर हमारे पास 4 है। तो 25 के कॉलम में आने के बाद हमें 4th पोजीशन पे जाना है। 4th पोजीशन हमारे पास क्या है ये देखिए 0 1 2 3 4, 4 पे हमारे पास कितना आ रहा है 4 पे हमारे पास आ रहा है 4048। ये देखिए ये रहा 4048 और ये किस पोजीशन पे है 4th पोजीशन पे, यानी कि 4048 लिखोगे पॉइंट के साथ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, पहले आपने लिखा 0.4048, ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्या आपको कोई मीन डिफरेंस नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपका 23 मीन डिफरेंस है। तो यहाँ पर थोड़ा हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 23 है इसको आप अप्रोक्सीमेटली 2 मान सकते हो, है ना, नियरली 2 मान सकते हो। तो 23 का अगर अप्रोक्सीमेशन ले तो 2 आएगा, और 2 का अगर आप मीन डिफरेंस ढूंढते हो इस रो में ही, इस रो में 2 का मीन डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है 4 नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको, यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 5 नहीं 3 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास मीन ये जो 3rd पोजीशन की वैल्यू आ रही, ये जो मीन डिफरेंस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 3। तो यानी कि हमने यहाँ पर 3 ऐड कर देना है, तो 0.40 यहाँ पर 43 हो जाएगा। अब सिंपली हमने 2 पॉइंट तो लिखा ही पड़ा था और सीधी हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4043। और बाकी बच्चे जितने नंबर हैं, फॉर एग्जांपल इसका तो निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें आप पहले इसका निकालेंगे फिर आप इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर इतनी चीज़ को आपको पूरे को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को अगर राउंड ऑफ करोगे फिर इसके बाद आप अप्रोक्सीमेटली इसे 26 मान सकते हो। तो यानी 26, यानी इसको फिर आप 3 मान करके इसका मीन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के इन चारों के लिए आप एज अ होमवर्क इसकी वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड आउट करके देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।